श्री गणेशाय नमः। ओम शिव शक्ति। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नीलिमा मिस्टिक वर्ल्ड में। मेरा नाम है नीलिमा। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर, प्राणिक हीलर और रेकी हीलर हूँ। आज का रीडिंग मैं करने जा रही हूँ एरीज यानी कि मेष राशि के लिए। चलिए, क्या है आप लोगों की एनर्जी एंड गाइडेंस। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। पहले देखते हैं लव रिलेशन के लिए क्या रीडिंग आ रही है। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, उसी के साथ साथ हाई प्रिस्टेस कार्ड की एनर्जी रहेगी आप लोगों के साथ। ये मैं अगस्त के महीने में फायर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट की एनर्जी रहने वाली है। सैजिटेरियस स्पाइसेस की एनर्जी रहेगी आप लोगों के साथ में। ओके, बात करते हैं एट ऑफ वॉन्ड्स की। तो कुछ रैपिड चेंज आपकी लाइफ में होता हुआ आपको दिखेगा। एनर्जी ऐसे चेंज हो जाएगी कि जैसे आप कुछ तो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या फिर कुछ तो ऐसा चल रहा है आपके माइंड में जिसको लेके आप बहुत ही ज्यादा थिंक कर रहे थे। तो उसके ऊपर में कुछ चेंजेस होने की यहाँ पे मुझे संभावना दिख रही है। थोड़ा सा आपकी एनर्जी ऐसी भी आ रही है कि आपने जो है कुछ चीजें आपने पीछे मैनिफेस्ट की थी, तो उसके बारे में आप एक एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी एनर्जी हो सकती है। उसी के साथ साथ हाई प्रिस्टेस कार्ड है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी इंट्यूटिव पावर, आपके जो सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ वर्थ है, उसमें बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। एक फेमिनाइन एनर्जी जो है ना वो बढ़ेगी। आपकी जो इनर वॉइस है वो आपको गाइड करते हुए नजर आएगी। कोई भी चीज, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको पहले उसका इंट्यूशन आ जाएगा कि वो सही है, वो डिसीजन लेना आपके लिए सही होगा आगे चल के या नहीं होगा। उसके लिए आपको पहले से इंट्यूशन आपको आ जाएंगे। वो पावर आप में बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्पिरिचुअलिटी, देन सीक्रेट विजडम, नॉलेज, ये आपके लाइफ में आता हुआ ये एनर्जी बढ़ते हुए नजर आ रही है। एंड आपके और आपके पार्टनर के बीच में और आपके स्पाउस के बीच में हो जिनका भी आप ध्यान कर रहे हैं, अभी जो भी पर्सन आपके माइंड में अभी है, तो उनके और आपके बीच में जो रिलेशन है वो बैलेंस होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, एंड उसी के साथ साथ आप दोनों एक आपकी अलग जर्नी स्टार्ट करते हुए नजर आएंगे। जर्नी स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली आप किधर जाओगे, फिजिकली कुछ और चेंजेस लाओगे। एक माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी आप दोनों की, और क्लैरिटी के साथ में आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे आने वाले अगस्त के महीने में। ओके, आगे और भी क्लैरिफाई करते हैं इन दोनों कार्ड्स के बारे में। एक्सप्रेस लव एंड इनफ। तो यस, आप दोनों की जो जर्नी, मैंने पहले भी बोला हाई प्रेस्टिस कार्ड के लिए, तो जो जर्नी स्टार्ट होगी आप दोनों के बीच में, तो प्यार भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। आप दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई नजर आएगी, जो एक आपके और आपके पार्टनर के बीच में आपको चाहिए कि आपके दोनों की ग्रोथ के लिए जो चीजें जरूरी है वो चीजें आप करते हुए नजर आएंगे। और दोनों के बीच में भले ही आप दूर क्यों ना हो, एक वो अंडरस्टैंडिंग, वो प्यार, वो एक सिक्योरिटी, एक सेफ्टी की फीलिंग जो है ना, वो आप दोनों एक दूसरे के साथ में महसूस करोगे। एंड इनफ, यस, सेटिस्फैक्शन आपके लाइफ में बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। एंड आप उसको महसूस करोगे कि जो जो चीजें आप कर रहे हो उसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, आप सेटिस्फाई हो अपने लाइफ से। वो चीजें, वो एनर्जी बढ़ती हुई नजर आएंगी अगस्त के महीने में आप लोगों के लिए। आगे चलिए जानते हैं फाइनेंस से रिलेटेड क्या गाइडेंस है। एंटरप्राइज एंड ब्लेसिंग्स की एनर्जी है। तो यस, आपको ब्लेसिंग्स इस महीने में मिलते हुए नजर आएंगे। अनएक्सपेक्टेड, आप जो है ना, जो पीछे आपने कार्य किया था, आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, जॉब करते हो, जिस भी करियर में हो, जो भी फील्ड में हो, तो आपके जो काम की है तारीफ होते हुए नजर आएंगी। वो एक रिस्पेक्ट की नजर से आपको लोग देखते हुए, आपके कलीग्स देखते हुए नजर आएंगे। प्लस आपके जो बॉस है, सुपीरियर जो है, उनके नजर में आप जो भी कार्य आपने अभी तक किया था
तो वो एक नोटिस करेंगे कि आप में जितने भी चेंजेस हो रहे और आप कितने हेल्पफुल हो उनको, तो ये ब्लेसिंग्स आपको इस महीने में मिलते हुए नजर आएंगे। एक ग्रेट टाइम है आपको एंजॉय करने के लिए। आप जो आपका काम एंजॉय कर रहे हो, जिस जिस भी निष्ठा से पूरी शिद्दत से आप अपना काम कर रहे हो, तो उसके लिए आपके आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, या फिर हो सकता है किसी रिकग्निशन के लिए आपका नाम दिया जा सकता है या फिर आपको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ये भी एनर्जी आप देख सकते हो। एंड बहुत सारे, मैं सडन चेंजेस की बात नहीं करूंगी यहाँ पे, बट यस, ग्रेजुअली धीरे धीरे जो जो चेंजेस नेसेसरी है आपके ग्रोथ के लिए, आप जो चाहते हो उसके लिए, या फिर आपका जो गोल है, लक्ष्य है आपके विजन के लिए, तो धीरे धीरे वो स्टेप्स, एक एक स्टेप्स चढ़ते चढ़ते आप आपके लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। तो ये शुरुआत है आपके सक्सेस की, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। उसी के साथ साथ एंटरप्राइज की भी एनर्जी है। तो जो भी लोग बिजनेस करते हैं या फिर बिजनेस या फिर आपका स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक ग्रेट टाइम है यहाँ पे। आप जो भी आपने सोचा है माइंड में, जिस भी प्लान पे वर्कआउट कर रहे हो आप, तो उसको अभी रियलिटी में लाने के लिए आप स्टेप्स ले सकते हो। उसके लिए आपको यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स है, आपको गाइडेंस मिल रहा है। और जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में है, तो आपके लिए एक ग्रोथ बोल सकते हैं, एक अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ आने वाला जो टाइम है वो रहता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे हर एक की जर्नी कोई स्मूथ नहीं होती है, चैलेंजेस तो आते ही रहते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस से ओवरकम करते हुए आप नजर आओगे। आप हर एक चीज को, हर एक मुश्किल को एक पॉजिटिव वे से लेते हुए नजर आएंगे, और उसके साथ साथ आप आगे बढ़ोगे। और आपके लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ऑब्स्टैकल्स है, उसके लिए यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस मिलेगा, उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। और उसके बाद में आप जब अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे, तो वो जो जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और सक्सेस से भरी होने वाली है आप लोगों के लिए। तो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव एनर्जी है, वेरी पॉजिटिव आप लोगों के लिए। यहाँ पे मुझे लव रिलेशन में और आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड भी एनर्जी दिख रही है। आगे चलिए जानते हैं क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। ओके, फाइटिंग एंड मैच्योरिटी। तो जैसे पहले भी मैंने बोला कि कुछ ऑब्स्टैकल्स आएंगे आपकी लाइफ में, चैलेंजेस आएंगे, तो फाइटिंग वही वही गाइडेंस आपको दिखाता है कि अगर कुछ माइंड में आपका स्लाइड भी डाउट है, कुछ टॉक्सिसिटी है, निगेटिविटी है, तो उससे बाहर आप कैसे आ सकते हो, उसके लिए आपको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस मिलने वाले हैं और मिलेंगे। सिर्फ आपको ट्रस्ट रखना है और सरेंडर होना है उस डिवाइन पावर की और डिवाइन शक्ति की तरफ में। और या फिर जिनको भी आप मानते हो, जिस भी रिलीजियस से आप हो, आप जस्ट सरेंडर हो जाना, ट्रस्ट रखना यूनिवर्स की तरफ में। और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स है, कभी कभी क्या होता है कि हमारे बाहर में कोई ऑब्स्टैकल्स नहीं होते हैं, हमारे अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। सो उस कॉन्फ्लिक्ट से आपको बाहर आने के लिए यहाँ पे मुझे गाइडेंस मिल रहा है कि आप वो कॉन्फ्लिक्ट से बाहर आ जाओ। अपने आप से लड़ना बंद करना होगा, अपने आप से हमारा सेल्फ टॉक चलते रहता है, तो आपको अवेयर होना पड़ेगा। यहाँ पे आप जो भी सेल्फ टॉक कर रहे हो, जो भी थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, तो उसको आप, अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव को आपको पॉजिटिव में चेंज करना होगा। और ये सारी चीजें आपको अवेयरनेस के साथ में करना होगा। ह्यूमन माइंड है, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि हर 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 वक्त हम लोग पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, हर वक्त हमारे आजू बाजू में पॉजिटिविटी होगी, हमारे थॉट्स पॉजिटिव होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। निगेटिविटी तो सबके लाइफ में आती है, निगेटिव लोग आते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है कि जिससे हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन वहां पे आपका रिस्पॉन्स क्या है, आप क्या रिस्पॉन्स देते हो, क्या रिएक्ट करते हो, वो आपके ऊपर में डिपेंड है। तो उस चीज को आपको अवेयरनेस के साथ में आपको टैकल करना है, अवेयरनेस के साथ आपको हैंडल करना है। ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। उसी के साथ साथ है मैच्योरिटी का कार्ड। बहुत रेनबो कार्ड है ये, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर्स है इस कार्ड में। तो जैसे कार्ड्स में कलर्स हैं, वैसे ही आपके लाइफ में भी कलर्स आने वाले हैं।
मतलब वैसे ही आपके लाइफ में सक्सेस, खुशियां आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अवेयरनेस के साथ में आपको काम करना पड़ेगा, नेचर में जाना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। हमारे आजू बाजू में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिससे ओवरकम करने के लिए, जिससे बाहर आने के लिए, अगर हमारा इनर सेल्फ एंड इनर स्ट्रेंथ अगर स्ट्रांग है तो हम किसी भी चीज से, किसी भी ऑब्स्टेकल से, किसी भी चैलेंजेस से ओवरकम कर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। तो ये था आप लोगों का रीडिंग एंड गाइडेंस। कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। उसी के साथ साथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।